हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, इसके पहले मैं आपके सामने 8 PM एजुकेशन के चैनल पे लेटर लेके आए थे, या ऐसे लेके आए थे, एडवर्टीजमेंट लेके आए थे। आज लेके आए हैं लेटर, ठीक है ना। लेटर के बारे में बताएंगे कि लेटर क्या है, कैसे लिखा जाए, इसके फॉर्मेट को बताएंगे। जो भी डाउट्स है लेटर से रिलेटेड वो हम क्लियर करेंगे आपके सामने। आप इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, ठीक है ना। अच्छा लगे तो इसको शेयर करते रहें। जो भी तैयारी करने वाले हैं, कंपटीटर हैं, जो भी है उनको पहुंचाएं ताकि उनको हेल्प मिले। चलिए, एक अच्छे एनर्जी के साथ, और आशा ये करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो लेटर, यही हेडलाइन दिख रहा है आपको। लेटर 2 प्रकार का होता है, दिख रहा है। लेटर 2 प्रकार का है आपका, ठीक है। कौन कौन सा? एक है फॉर्मल लेटर और एक है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं? वैसा लेटर जो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे हम ऑफिस में लीव के लिए डालते हैं, छुट्टी के लिए डालते हैं, बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए डालते हैं। इस तरह का जो लेटर है या एप्लीकेशन जो देते हैं वो फॉर्मल के अंदर ही आता है। फॉर्मल लेटर को के अंदर ही एप्लीकेशन भी आता है, आवेदन जिसको बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर हमेशा रिलेटिव्स को भेजा जाता है। रिलेटिव्स मतलब आपके अपने दोस्त को, फ्रेंड को, अपने फैमिली मेंबर को भेज सकते हैं। ये दोनों का फॉर्मेट बताएंगे कि क्या होता है, एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या होता है, कौन कौन सा पॉइंट लेटर लिखने के समय आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सा पॉइंट है, ये हम पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, जो सबसे टॉप का पॉइंट है, याद रखना चाहिए आपको, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स यानी कि पत्र भेजने वाला, लेटर भेजने वाला जो है उसका खुद का एड्रेस होना चाहिए। ये देखिए लिखा हुआ है कि राइट द एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। टॉप लेफ्ट कॉर्नर का कंफ्यूजन दूर कर दे। ये आपका टॉप लेफ्ट है और ये आपका टॉप राइट है, ठीक है ना। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको एड्रेस देना है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया लेटर लिखने समय, ठीक है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि लेटर जब भी लिखो आप या एप्लीकेशन लिखो, आप कोशिश करो कि वो 1 पेज में कंप्लीट हो जाए। सेकेंड पेज यानी PTO नहीं होना चाहिए, पेज टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो डेट के लिए। डेट लिखने में सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। मेंशन द डेट जस्ट बिलो द एड्रेस ऑफ सेंडर। आप जब सेंडर एड्रेस लिख रहे हो तो उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना है आपका, ठीक है ना। यह थोड़ी जगह छोड़नी है ताकि देखने में लुक वाइज वो लेटर अच्छा लगे, इंप्रेसिव लगे। हम पहले ही बात करें, जब आप ऐसे लिखो, लेटर लिखो, एडवर्टीजमेंट लिखो या सेल लिखो, एक लुक जो है, एक जो उसका आउटलुक जो आना चाहिए वो जबरदस्त आना चाहिए, अच्छे इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो ये जो है आप इस फॉर्मेट में एड्रेस को, ये डेट को लिख सकते हैं। ये डेट को जैसे 23 फरवरी है 2025, ये दोनों जो फॉर्मेट दिया हुआ है गलत फॉर्मेट है, ये गलत है। एग्जाम्पल जो भी दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट फॉर्मेट हो सकता है, या आप इस फरवरी को आगे लिख के फरवरी 23, 2025 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये आप स्लैश दे के, या ये दोनों तो एक ही जगह लिखा हुआ है, आप ये वाला भी नहीं कर सकते। जैसे ये 30, ये भी लिखना चाहें तो आप नहीं लिख सकते। अगर लिखते हैं तो वो आपकी गलती होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जहां लेटर पहुंचना है उसका एड्रेस क्या होगा। तो उसमें है राइट द रिसिपिएंट डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन मतलब उसका पद है, अगर मैनेजर है, डायरेक्टर है, उसका पद है तो वो डालें, है ना। या ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है उसका डालें। इफ गिवन, यहां लिखा हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब ये सब डाले, एंड एड्रेस, ठीक है ना। और उसके बाद एड्रेस डालना है। अगर डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो आप उसको डाल देंगे और उसके बाद का एड्रेस डालेंगे। ये थर्ड पॉइंट था आपका लेटर का, और ये आपका नेक्स्ट है आपका फोर्थ
जो है सब्जेक्ट। अब लेटर का सब्जेक्ट पूरा रामायण नहीं होनी चाहिए, यानी 2-3 लाइन में कभी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक ब्रीफ होना चाहिए, प्रिसाइज सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि राइट अ ब्रीफ एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक ना। जैसे यहां पे एक लिखा हुआ एग्जाम्पल के लिए लाइक लिखना नहीं है, लाइक रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप, बस अगर स्कॉलरशिप के लिए आप डाल रहे हैं लेटर या एप्लीकेशन तो स्कॉलरशिप होगा आपका। कंप्लेन अबाउट पुअर सर्विस ऑफ इंटरनेट, अगर इंटरनेट का सर्विस खराब है तो ये कंप्लेन करना है, तो उसके लिए शिकायत दर्ज कराना है तो उसके लिए, ठीक ना। तो आपको अगर पासबुक के लिए पासबुक चाहिए बैंक से तो उसके लिए तो रिक्वेस्ट फॉर पासबुक कर सकते हैं, है ना, या इस तरीके का आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। ये सारी बातें हैं, ये 4 पॉइंट आपको एकदम से दिमाग में रखना है। और ये सारा चीज में आप देखना कि ये मैंने बोला कि सबसे पहले टॉप मोस्ट में जो पहला पॉइंट बताया था सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस के जस्ट नीचे बोला कि एक लाइन छोड़ना, डेट डालना, और उसके जस्ट नीचे जो एक लाइन छोड़ने के बाद राइटर मतलब रिसीवर का जो एड्रेस है वो डालना है, और उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ना, यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, देखिए सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन प्रणाम या इस तरह का जो वर्ड होता है यूज करते हैं, सर मैडम, ठीक ना, ग्रीटिंग्स अलग है, और ये सैल्यूटेशन सर मैडम रिस्पेक्टेड सर, ये वगैरह वगैरह। यूज ऑफ प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स, इसको प्रोफेशनल ग्रीटिंग भी कहते हैं, ठीक ना, सच एज डियर सर या मैडम, डियर सर हो सकता है, डियर मैडम हो सकता है, और टू द मैनेजर, ठीक ना, डायरेक्ट कभी कभी टू द मैनेजर। आजकल एक और चीज है वो भी बता दें कि आजकल लोग कुछ लेटर में टू लिखना छोड़ दिए, द मैनेजर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है ना, तो वो आप नहीं डालोगे, द मैनेजर या द प्रिंसिपल और द डायरेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, पहले टू चलता था, ठीक है। अगर लिखते हैं तो ये गलती नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये पैटर्न सब लिख लेता है, और ये पैटर्न में सिर्फ यही थोड़ी थोड़ी बारीक चीजें हैं जो ध्यान में रखना है कि लाइन कैसे छोड़ना है, किसका कौन से फॉर्मेट में डेट लिखना है, कौन से फॉर्मेट में सेंडर का एड्रेस और कौन से फॉर्मेट में रिसीवर का एड्रेस लिखना है, कितना एड्रेस लिखना है ना, कितना नहीं लिखना। क्योंकि आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो पहली बात कि आपको ये बात बता दूं कि दोनों एड्रेस में ध्यान रखना। आपको अगर क्वेश्चन है, मान लो कि सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज यू आर राकेश बिलोंग्स टू पटना डकबंगला चौराहा, तो आप एग्जामिन पेपर में ये सेंटर में डाल सकते हो कि आई एम राकेश जो, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो डालने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल पटना समथिंग लिख देना, और अगर रिसीवर का एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में तब भी डालेंगे, नहीं दिया रहेगा तो XYZ या ABC डालेंगे। अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन पेपर में रिवील नहीं करना है, पेपर में शो नहीं करना है। चलिए, सबसे बड़ी बात है और इंपॉर्टेंट बात है, सबको बॉडी पार्ट लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। लेटर तो लिख देता है, फॉर्मेट याद भी रह जाता है, लेकिन बॉडी पार्ट कैसे लिखें समझ नहीं आता। तो बॉडी पार्ट कैसे तैयार करें, बॉडी पार्ट को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट है इसका, पहला है ना, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, पहला है इंट्रोडक्शन। यहां इंट्रोडक्शन भी बता रहे हैं कि एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ लेटर क्लियरली, पॉइंट टू बी नोटेड कि लेटर का एक्चुअली पर्पस क्या है, टू ओपनिंग या आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच। ये हमारा क्लियर है कि बैंक अकाउंट खुलवाना है आपके ब्रांच में। तो ये जो क्लियर पर्पस है आपका लेटर लिखने का पर्पस एग्जैक्टली क्या है, वो आप इंट्रोडक्शन में पहला लाइन में ही बता दीजिए, ठीक है ना, ताकि लेटर लिखने पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इस मैटर के लिए ये आना चाहिए। 2 चीज लेटर बताता है, एक सब्जेक्ट देख के लेटर पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है किस व्यू से ये लेटर लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है। दूसरा ये बॉडी पार्ट का पहला लाइन। नेक्स्ट है आपका डिटेल्स। देखिए, एक्सप्लेन द इशू और रिक्वेस्ट। अब जैसे आप किसी रिक्वेस्ट को डाल रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा ब्रीफ, ज्यादा नहीं, यानी पूरा रामायण नहीं लिखने का कि क्या आपको समस्या आ रहा है,
ठीक ना, आपका एटीएम का पासवर्ड आप खो दिए हैं, या आपको पासवर्ड में पिन चेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपको वो थोड़ा सा ब्रीफ बता देना है, डिटेल उसका कि इशू क्या है, ठीक ना, इशू और रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन कर देना है, ज्यादा नहीं थोड़ा। एंड द लास्ट जो होता है वो थर्ड होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इंक्लूड अ पोलाइट क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, आपको हमेशा लेटर लिखने में लास्ट में ये पोलाइट रिक्वेस्ट डालना है कि प्लीज डू इट हरी एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज वर्ड मेंशन कीजिए, आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज सर, है ना, सॉल्व माय प्रॉब्लम, है ना, इस तरीके का समथिंग कुछ भी, कि रिक्वेस्ट हमेशा क्या होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, एक्शन हमेशा पोलाइट होना चाहिए, जिसमें विनम्रता हो, जिसमें लगे कि आप कुछ मांग रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिखना कि ओपन माय पासवर्ड, ये अकाउंट, ओपन माय अकाउंट मतलब क्या कि अकाउंट खोलो, वो आदेश नहीं, प्लीज लगाना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है ना। और उसके बाद ये लास्ट जो हमारा आता है 7, ये क्लोजिंग होता है। कंक्लूजन के बाद क्लोजिंग आता है। इस क्लोजिंग में बहुत सारे डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। हमने कुछ लिख दिया है, लिखता है योर्स सिंसियरली, ठीक है ना, योर्स फेथफुल्ली, या फॉलोड बाय योर नेम और डिजिग्नेशन। इसके बाद जो है ये लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे आपका नाम, बस फिर से वही दोहरा रहे हैं, नाम अगर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो, और नहीं दिया हुआ है तो XYZ ABC, हिंदी में आ ब स या क ख ग, ठीक ना, ऐसा इस तरीके का क्लोजिंग कर देते हैं। आपका ये जो कंप्लीट लेटर का फॉर्मेट क्लियर हुआ। आप इसको एक बार बढ़िया से अच्छे से एक बार इस वीडियो को देख लें, और इस प्रोसेस को जो भी प्रोसीजर है बताया हुआ उस पे ट्राई कीजिएगा लिखने का, ठीक है ना। इसके बावजूद हमने कुछ इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको कुछ लेटर भी भेजा है। इस लेटर को देखिए, पढ़िए, इसके कुछ वर्ड अच्छे लगे तो आप इसको ये कीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे ये बताया था ना कि ये आपका कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिएगा, तो ये जो लेटर का फॉर्मेट है आपको कंप्लीट फॉर्मेट दिख रहा होगा, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया सेम उसी पे है। एक एक पॉइंट को इसको लिखा गया है, देखा गया है कि कैसे क्या किया जाए, और ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बॉडी पार्ट में आप रख लो, इस तरह का लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, फुल में फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो ये जो मैंने बताया था कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे सेंडर का एड्रेस देना है, जैसे यहाँ सेक्टर C कदम कुआं सोसाइटी पटना लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये आप इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन छोड़ देना, ये लाइन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, जैसे ही यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना, ये वाला पे एक गैप, और ये देखिए जनवरी 19 और 2022 लिखा हुआ है। मैंने एक और फॉर्मेट बताया था कि 19 जनवरी 2022, ये भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट सही है, लेकिन इसी की जगह पे कुछ लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे 19/01/2022, ये फॉर्मेट आपका गलत है, ये यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेटर जो लिखा हुआ है एडिटर को, देखिए कि पिछले एग्जाम में जो भी सिविल कोड का एग्जाम लिया गया है उसमें भी एडिटर के लिए ही पूछा था। एडिटर का मतलब संपादक। अब संपादक को आपको बताना है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन में ये वाला न्यूज को अराइज कीजिए, ताकि लोग, जो पब्लिक है, पब्लिक को पता चले और इससे बिलोंग्स जो भी हायर अथॉरिटी है उसके तक ये पहुंचे। तो ये एडिटर है, और एडिटर कहां का है, हिंदुस्तान टाइम्स का है। कहां है, पटना है। मैंने बोला था कि ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका सैल्यूटेशन में हो गया कि एडिटर। यहां पे सर मैडम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडिटर को भेज रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हम सर मैडम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका एडिटर का हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद सब्जेक्ट डालना है, कंप्लेंट फॉर वाटर लॉजिंग ड्यू टू रेन। अब रेन के कारण जो पानी लॉक हो जाता है, पानी जम जाता है सड़क पे, उसके कारण जो समस्या हो रही है उसके लिए लेटर लिखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर से। यहां पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, याद रखिएगा, रिस्पेक्टेड सर के बाद यहां कॉमा दिया गया है, एग्जैक्टली इसको फॉलो कीजिएगा।
कॉमा दीजिएगा, एक लाइन छोड़िएगा, पैराग्राफ इसी तरह से वर्क करेगा, ठीक है ना। तो लिखा है कि थ्रू द वीकली कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। देखिए हम इसमें एक दो वर्ड और ऐड कर दें कि थ्रू द वीकली कॉलम ऑफ योर एक्सट्रीम न्यूज़पेपर, यानी आपका जो सम्माननीय न्यूज़पेपर है उसका जो वीकली कॉलम आता है उसके थ्रू मैं चाहता हूं, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द फ्रीक्वेंट वाटर लॉजिंग, कि ये जो धारा प्रवाह वाटर लॉस हो रहा है, जल का जमाव हो रहा है, मैं आपके कॉलम के थ्रू आपको ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बारिश के मौसम में जो हालत है हमारे यहाँ वाटर लॉजिंग के कारण, उसका हम आपके अटेंशन को वहां लाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। एज अ लोकल रेसिडेंट ऑफ एरिया, एक आम पब्लिक है, आम जनता है, उसके तरह से आर एरिया आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, हमारा जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है बहुत सारे परेशानियों को झेल रहा है। एंड फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, ठीक है ना, पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लॉजिंग। कारण बता देना है कि यहां पे किसके कारण हो रहा है, तो पानी के जमाव के कारण हो रहा है। और ये पैराग्राफ चेंज करके कीपिंग इन व्यू द अपकमिंग मॉनसून सीजन, आगे का जो मॉनसून का सीजन आ रहा है उसको देखते हुए ये किया जाए कि द सिचुएशन इज एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स, कि आगे जो मॉनसून का सीजन आ रहा है ऐसा सिचुएशन लग रहा है कि और भी कंडीशन बर्बाद हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ड्यू टू द लॉजिंग। नॉट ओनली द वाटर सप्लाई विल डिस्टर्ब, ना ही सिर्फ पानी का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब होगा, बट द स्टैंडिंग वाटर हैज आल्सो बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द मॉस्किटो, और जो पानी है वो बहुत सारे ये मॉस्किटो का जमाव का कारण बनेंगे। एंड विच इज लीडिंग टू मेनी फैटल डिजीज। अब पानी जब जमा, पानी में मॉस्किटो बैठेंगे, फैलेंगे, मॉस्किटो की संख्या बढ़ेगी तो एक घातक, बहुत सारे घातक बीमारियों को जन्म देगी, फैटल डिजीज, घातक बीमारियां। तो वी हैव, यहां देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कहे थे, बोले ना, वी हैव रिक्वेस्टेड द एरिया कम्युनिटी मेनी टाइम्स। अब यहाँ पे रीजन दे दिया है कि क्यों हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हमने काफी समय अपने जो पर्सनल अथॉरिटी है, जो लोकल अथॉरिटी है या जो कमिटी है उसको बहुत बार बोला लेकिन काम नहीं हुआ। बट द सिचुएशन इज स्टिल द सेम, लेकिन जो समस्या है सेम उसी तरह से बना हुआ है। एंड वी आर ऑल फेसिंग a tough time and therefore we request you to offer your kind attention to this matter and help us to live a peaceful life as soon as possible। बस कि जितना जल्दी हो ये काम किया जाए एंड काम करने की कृपा की जाए। योर्स सिंसियरली, ठीक है ना, योर्स, ठीक है, योर्स सिंसियरली यहां पे हो गया XYZ डाल दीजिए। तो ये एक फॉर्मेट था लेटर का। इस तरह का 3 और भी फॉर्मेट है, जैसे आप आगे देखो, ये फॉर्मेट देखो, सेंडर एड्रेस दिया हुआ है। ये सेंडर एड्रेस आपको लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है। जैसे पहले वाले लेटर में ये लिखना है, ये लिखना है, डेट यहाँ पे ये डेट भी नहीं लिखना है, बस फॉर्मेट के लिए बताने के लिए लिखा गया है। ये डेट नहीं लिखना है, डेट इस तरह से लिख देना है, ठीक है। रिसीवर एड्रेस का ये लिखने का जरूरत नहीं, इस जगह पे लाइन छोड़ देंगे। द मैनेजर XYZ बैंक कानपुर 04, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। ये देखो आपको आम दिनचर्या में भी ये वाला लेटर काम में आने वाला है कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करना बोलता है बैंक में कि पहले एक आवेदन दीजिए, तो ये आवेदन ऐसा आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट एट योर स्टीम्ड बैंक। स्टीम्ड मतलब होता है कि अच्छा बैंक है ना, सम्मानित बैंक है, रिपोर्टेड बैंक है। एंड आई एम अ रेसिडेंट ऑफ ग्रीन पार्क, ये कोई जगह का नाम है, आप लिख देना गोविंदपुर, मोसीमपुर, बांकीपुर, जहां से बिलोंग करते हो, ठीक ना। तो इस तरह का आप कुछ भी डाल सकते हो। एंड हैव बीन अ फ्रीक्वेंट कस्टमर एट योर ब्रांच, ठीक है ना, और इस तरह का कि आपके ब्रांच में फ्रीक्वेंट है, कस्टमर है, रह भी चुके हैं। एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट यू to provide me with the necessary forms and guidelines for the same. Attached are my identity, looked forward to your prompt assistant, ठीक है ना। recent for attached my identity proof, recent photograph for your reference। रेफरेंस के लिए आइडेंटिटी जो भी फोटोग्राफ वगैरह वगैरह है वो अटैच कर दिया है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंट।
ठीक है ना। और आपके प्रॉम्प्ट असिस्टेंट के लिए हम ये देख रहे हैं कि आगे का जो भी मिल सके, हमको जो भी सेवा मिल सके। एंड यूर फेथफुली राजेश कुमार। यहाँ पे नाम, फिर वही बात कि नाम अगर दिया हुआ है तो लिखे, नहीं तो ABC या XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड फॉर्मेट था अकाउंट ओपनिंग का। ये आप आम दिनचर्या में, डेली जीवन में आप कभी भी इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक ना, ये आपको याद काम आने वाला है। फिर देखिए एक एडिटर का आपको हम बता दिए। अब ये दूसरा लेटर है पटना बिहार, वो लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक ना, नगर पालिका को अगर देना है तो रिक्वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ डम्प्ड गार्बेज, जो गार्बेज है उसको हटाने के लिए, जो कूड़ा कचरा है उसको हटाने के लिए ये एक्शन लिया जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इस तरह का आपको आएगा तो ये कर सकते हैं। फिर एक लेटर है आपको ये, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भेजना है, सरोजनी नगर, ये दिल्ली, रिक्वेस्ट फॉर फॉगिंग टू प्रिवेंट डेंगू एंड अदर डिजीज, यानी इस तरह का बीमारियों से हो रहा है। तो ये सारा फॉर्मेट जो है, अभी हो सकता है कि इसी में से कोई लेटर आ जाए आपके एग्जाम में, तो कम से कम ये लेटर पढ़ के जाना और लेटर का फॉर्मेट याद रखना। या डिट्टो आप चाहो तो इस तरह का साम आप हर एक लेटर में यूज कर सकते हो। आई विश, ड्रा योर अटेंशन, ये समथिंग समथिंग जो वर्ड है, जिसको भी इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हम चाहेंगे कि कुछ विशेष लाइन है उसको रट ले, और ताकि उसको किसी तरह का कोई समस्या, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के क्लास में लेटर का ये फुल कंप्लीट फॉर्मेट और कुछ लेटर का एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक ना, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।